विनेश फोगाट के साथ बहुत बड़ी साजिश हुई है। कहने के लिए कुछ बचा नहीं मेरे पास, अब क्या बताऊं मैं। बताते रहे कि क्या किया सरकार ने, लेकिन सरकार ने क्या नहीं किया। इन बेटियों का अपमान करने के लिए उस देश ने देखा है। इसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है वो आखिर क्यों हुआ है। मंगलवार की देर रात को लगातार 3 रेसलरों को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। जब उन्होंने वर्ल्ड की नंबर 1 रेसलर को हराया तब पूरे भारत को लगने लगा था कि सिल्वर तो तय है पर गोल्ड भी आ सकता है। पूरे देश को आज का इंतजार था। आज महिला रेसलिंग का फाइनल होने वाला था। देश की बेटी विनेश फोगाट आज चैंपियन बनने वाली थी, लेकिन सिर्फ किस्मत को ही दोष दे सकते हैं। विनेश आज फाइनल मैच से पहले सिर्फ वजन 100 ग्राम ज्यादा होने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गई। त्रासदी ये है कि वो खेल में हार कर नहीं बल्कि हल्का सा वजन ज्यादा होने की वजह से आगे खेलने से अयोग्य ठहरा दी गई। इस खबर से विनेश बेहोश हो गई और अस्पताल में भर्ती है। इधर पूरा देश सदमे में है। पेरिस में मिले जख्म ने विनेश को अस्पताल ही नहीं पहुंचाया, भारत की भावनाओं को रौंद दिया। सोशल मीडिया के घरौंदे में करोड़ों आहत मन का चित्कार गूंज रहा है। किसी को नियम की आड़ में बेईमानी की बू आ रही है तो कोई ओलंपिक का बहिष्कार करने तक का मन बना चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस मौके पर विनेश का हौसला बढ़ाया, साथ ही उनको चैंपियन करार दिया। पीएम मोदी ने विनेश के डिस्क्वालीफाई होने पर ट्वीट किया, विनेश आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज की हार दुख दे रही है। काश मैं शब्दों में उस निराशा को व्यक्त कर पाता जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। साथ ही मैं जानता हूँ कि आप जुझारूपन की प्रतिमूर्ति हैं। चुनौतियों का सामना करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है और मजबूत होकर वापस आओ। हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा से बात कर जानकारी मांगी है। उन्होंने पीटी उषा से विनेश के मामले में मदद के लिए सभी विकल्पों का पता लगाने के लिए कहा है। उन्होंने पीटी उषा से ये भी आग्रह किया कि अगर इससे विनेश को मदद मिलती है तो वो अपनी अयोग्यता के संबंध में कड़ा विरोध दर्ज कराए। वहीं भारतीय ओलंपिक संघ ने कहा, भारतीय दल महिला कुश्ती 50 किलोग्राम वर्ग से विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित किए जाने की खबर आपसे साझा करते हैं। रात भर टीम द्वारा किए गए बेहतरीन प्रयासों के बावजूद आज सुबह उनका वजन 50 किलोग्राम से कुछ ग्राम अधिक था। इस समय दल द्वारा कोई और टिप्पणी नहीं की जाएगी। भारतीय दल आपसे विनेश की निजता का सम्मान करने का अनुरोध करता है। वो मौजूदा प्रतियोगिताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहेगी। इसके अलावा विपक्षी नेताओं की तरफ से भी इस मामले पर प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है। वो क्या कुछ कह रहे हैं जरा देखिए, साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। विनेश फोगाट के साथ बहुत बड़ी साजिश हुई है और मैं ऐसा मानता हूं कि जब कोई खिलाड़ी किसी इतने बड़े खेल प्रतियोगिता में ओलंपिक में जा रहा है उस समय उसका वजन होता है। हर कुश्ती के पहले उसका वजन होता है। क्वार्टर फाइनल जीत गई विनेश फोगाट, उनका वजन ठीक था। सेमीफाइनल जीत गई विनेश फोगाट, उनका वजन ठीक था। जब वो पूरी दुनिया में इतिहास रचने जा रही थी उस वक्त उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा हो गया। इसका मतलब पूरी दुनिया इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि भारत की एक बेटी जाकर ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल करे और इतिहास रचे। पहली बार एक महिला पहलवान भारत की गोल्ड मेडल लेके आए। और आप जानते हैं, मैं उसकी ओर इशारा नहीं करना चाहूंगा, जो भूमिका उस समय भारत की सरकार को तुरंत उठाने की आवश्यकता थी या हमारे खेल एसोसिएशन को उठाने की आवश्यकता थी, वो भी नहीं उठाई गई। ये इसकी जानकारी मिल रही है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं भारत सरकार से मांग करूंगा कि आप तत्काल हस्तक्षेप कीजिए और ये 144 करोड़ भारतीयों का अपमान है, पूरे देश का अपमान है। विनेश के साथ देश खड़ा है। अगर जरा सी भी प्रधानमंत्री जी में शर्म है, स्वाभिमान है तो वो चेतावनी दें और ओलंपिक का बहिष्कार करें अगर विनेश को न्याय नहीं मिलता। क्या किया सरकार ने, लेकिन सरकार ने क्या नहीं किया। इन बेटियों का अपमान करने के लिए उस देश ने देखा है। हम इस जवाब से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए हमने वॉकआउट किया है। एक और बात, कल तीनों बाउट उनका वजन तीनों बाउट में कल ठीक था तो उन बाउट्स में वो जीता हुआ मानते हुए आज जो उनको डिस्क्वालीफाई भी किया गया है, कम से कम सिल्वर मेडल की हकदार वो जरूर बनती थी। क्या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इस बात को लेकर एजिटेट किया है? अभी तक ऐसी भी कोई खबर नहीं आ रही है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा मैं माननीय हुड्डा जी ने जो बात की वो बात कह रहा हूँ। मैं बार बार आदरणीय अध्यक्ष जी से विनती कर रहा था, मुझे कुछ पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन देना है। सरकार ने जो बयान किया वो देखकर तो सदमा और पहुंचा आपको।
जो हमारी बेटी वहां जिस तकलीफ में होंगी उसके ऊपर क्या गुजर गई थी, 100 ग्राम। अब रही बात, जैसे इन्होंने कहा कि उनके ऊपर क्या है, केनिया की फेथ कॉपिगन करके जो लड़की 5000 मीटर्स मतलब 5 किलोमीटर रनिंग में दौड़ी, वो दौड़ के बाद उसको भी डिस्क्वालीफाई किया अभी इसी ओलंपिक में। केन्या की सरकार ने आवाज उठाने के बाद में उसका डिस्क्वालिफिकेशन पीछे लिया गया और उसको सिल्वर मेडल मिला। अभी हुड्डा जी ने वही बात की थी। तो फिर सरकार क्या कर रही है, हमारा बयान सवाल था और हम इनसे ये अपेक्षा कर रहे नहीं, ये बहुत बड़ा झटका लगा है पूरे देश को, सभी युवाओं को और सभी को, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी और मैं समझती हूँ इसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है वो आखिर क्यों हुआ है, क्योंकि उन्होंने लगातार मैचेस खेले हैं और वो फाइनल्स तक पहुंची हैं। तो ये 100 ग्राम का जो ये की वजह से डिस्क्वालीफाई करा गया है, तो मैं समझती हूँ कि सरकार को इसके ऊपर बयान जारी करना चाहिए और उसकी पूरी जांच होनी चाहिए।